हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मधु कलश चैप्टर 3 की कहानी पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज जो हम कहानी पढ़ेंगे उसका नाम अक्ल का पुरस्कार है। इस कहानी में हमें मिस्र देश, जो कि इजिप्ट देश के नाम से जाना जाता है, उसके प्राचीन समय का दृश्य या हालात बताता है और साथ ही साथ इस कहानी से हमें कैसे चतुराई से जीवन में आगे बढ़ना चाहिए यह भी बताता है। तो बच्चों चलो अब इस कहानी को पढ़ते हैं। प्राचीन समय में मिस्र में दास रखे जाते थे। उनका कोई घर परिवार नहीं होता था। वे गाय, बैल, घोड़े और ऊंट की तरह मालिक की संपत्ति होते थे। उन्हें बाजार से आलू प्याज की तरह खरीदा और बेचा जाता था। बच्चों, यहाँ प्राचीन समय अर्थात पुराने समय में मिस्र देश, जो कि इजिप्ट देश है, उसके हालात को दर्शाते हुए बताता है कि पुराने समय में मिस्र में दास अर्थात गुलाम रखे जाते थे। उनका कोई घर या अपना परिवार नहीं होता था। वे लोग गाय, बैल और अन्य जानवरों की तरह अपने मालिक की संपत्ति होते थे। इनकी हाल इतनी खराब होती थी कि इनको बाजार में आलू प्याज की तरह खरीदा और बेचा जाता था। तो बच्चों चलो अब आगे पढ़ते हैं। एक बार किसी व्यापारी को बहुत धन की प्राप्ति हुई। उसने अपने दासों को बुलाकर कहा, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोगों में से किसी एक को मैं अपनी इस यात्रा के बाद स्वतंत्र कर दूंगा, परंतु मैं पहले तुम्हारी योग्यता की परीक्षा लूँगा। अब जाओ और यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। इस बार सबको यह स्वतंत्रता है कि वह अपनी पसंद से सामान उठा सकता है। बच्चों, मिस्र देश में एक व्यापारी था जिसे एक दिन बहुत धन की प्राप्ति हुई। उस दिन वह बहुत खुश था और उसने एक यात्रा में जाने का फैसला किया। फिर उसने अपने दासों को बुलाया और कहा कि तुम दासों में से मैं किसी एक को अपनी यात्रा के बाद स्वतंत्र कर दूंगा, परंतु उसने शर्त रखी कि वह पहले उन दासों की योग्यता अर्थात उनकी शक्ति बुद्धिमानी की परीक्षा लेगा और इतना कहकर उनको यात्रा के लिए तैयार हो जाने को कहा और उन सब को यात्रा के दौरान अपनी अपनी पसंद का सामान उठाने की छूट दे दी। तो चलो बच्चों आगे पढ़ते हैं। दासों में होड़ लग गई। हल्का सामान चुनने के लिए सब दौड़ पड़े। स्वामी ने देखा एक दास चुपचाप दूर खड़ा सब देख रहा है। उसने उस दास को बुलाकर पूछा, क्या तुम्हें अपनी पसंद से बोझ चुनने की जल्दी नहीं है? उसने धीरे से कहा, नहीं स्वामी, सबके लेने के बाद जो बचेगा मैं वही उठा लूँगा। बच्चों, व्यापारी की बात सुनते ही सारे दास हड़बड़ा गए और हल्का सामान चुनने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। स्वामी ये सब देख रहे थे। फिर
उनमें से एक दास को चुपचाप खड़ा देख उसे बुलाकर उन्होंने पूछा कि तुम अपने पसंद का सामान क्यों नहीं चुन रहे? क्या तुम्हें बोझ चुनने की जल्दी नहीं है? यह सुनकर उस दास ने कहा कि नहीं स्वामी, इन लोगों के चुनने के बाद जो भी सामान बचेगा वो उसे उठा लेगा। बच्चों, चलो अब आगे देखते हैं क्या हुआ। कारवां चल पड़ा। आगे ऊंट पर स्वामी, उसके पीछे घोड़ों पर कुछ अन्य सैनिक और सबसे पीछे दासों का काफिला सिर पर भारी बोझ उठाकर धीरे धीरे चल रहा था। स्वामी ने देखा सबसे पीछे भोजन सामग्री का सबसे भारी बोझ उठाए वही दास चल रहा था जो चुपचाप खड़ा सबके जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। यात्रा के अंतिम दिन वही गुलाम खाली हाथ हंसता हुआ सबसे आगे चल रहा था। स्वामी ने उसे बुलाया और पूछा, तुम्हारा बोझ कहाँ है? बच्चों, यात्रा शुरू हो गई। यात्रियों का समूह चल पड़ा। स्वामी ऊंट पर सवार होकर सबसे आगे चल रहे थे। उनके पीछे सैनिक और सबसे पीछे दासों का काफिला था। सारे दास सर पर भारी बोझ उठाकर धीरे धीरे चल रहे थे। स्वामी ने जब पीछे देखा तो पाया कि दासों में सबसे पीछे भोजन का भारी बोझ उठाए वही दास चल रहा था जो चुपचाप खड़ा था ताकि बचा हुआ सामान वह ले जा सके। बच्चों, यात्रा का अंतिम दिन था और उस दिन गुलाम खाली हाथ हंसता हुआ सबसे आगे चल रहा था। स्वामी ने देख उसे बुलाया और पूछने लगा कि तुम्हारा बोझ कहाँ है? तुम खाली हाथ क्यों हो? तो बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कहानी का कंटिन्यू करेंगे और यह देखेंगे कि उस दास ने स्वामी को क्या जवाब दिया। ठीक है बच्चों, आप लोग अच्छे से पढ़िए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।